Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter Samaj of subject Hindi language of class 7. बच्चों आज 6 चैप्टर का समास पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो वह समास कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द संक्षिप्त करके नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। समास में क्या होता है, समस्त पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब कि पहले का पद और उत्तर पद मतलब कि पीछे का पद। जैसे कि सेनापति। अब सेनापति में जो सेना है वो पूर्व पद है और जो पति है वो उत्तर पद है, क्योंकि सेना आगे का पार्ट है और पति पीछे का पार्ट है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये समास विग्रह हो जाता है। जब इसको हम पूरे शब्द को दो पार्ट में बांट देते हैं तो यह समास विग्रह कहलाता है। सेनापति, सेना का पति, इसको कहते हैं समास विग्रह। अब समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विगंध समास और बहुव्रीहि समास। अब जैसे कि आपको पहले बताएं कौन सा था, अव्ययी समास। अव्ययी समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्ययी हो और स्वयं दूसरा पद भी अव्ययी हो और दोनों मिलके अव्ययी समास बनता है। जैसे कि अनजान, तो अनजान से आपको मालूम पड़ा है जिसको हम जानते नहीं है, बिना जानकार वाला। प्रतिदिन, जी प्रतिदिन से ऐसे आपको मालूम पड़ रहा है रोज़, हर दिन, रोज़, ये सब क्या हुआ, इसके दोनों पद अव्ययी हैं, इसलिए ये कौन सा समास हुआ, अव्ययी समास। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक के चिन्हों का लोप होता है, वो होते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। 6 जैसे कारक के 8 भेद होते हैं, इसमें 6 भेद होते हैं। और इसका होता है, पहला होता है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है, इसमें को चिन्ह का लोप होता है। कर्म को होता है ना, कर्म कैसे आप पहचानते हैं, को के चिन्ह से। तो इसमें को शब्द का लोप होता है, मतलब को शब्द नहीं होता, लोप होना मतलब कि वहाँ नहीं होना, वो होता है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे यश प्राप्त, इसमें को नहीं लगाना, यदि इसको विग्रह करेंगे तो कर देंगे यश को प्राप्त, और यदि यश प्राप्त होगा तो ये क्या उनसे समास हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह करना होगा तो लिखेंगे यश को प्राप्त। जैसे परलोक गमन, यदि एक साथ लिखते हैं तो ये क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष समास। अब यदि इसका हमको विग्रह करना होगा तो क्या लिखेंगे, परलोक को गमन, मतलब परलोक को जाना, गमन मतलब कि जाना। अब सेकंड होता है करण तत्पुरुष समास। ये क्या होता है, इसमें से नहीं होता है, इसमें से का लोप होता है, इसलिए बोलते हैं। जैसे हस्तलिखित, तो क्या हुआ, हस्तलिखित में क्या होता है, जो हाथ से लिखा जाता है वो होता है हस्तलिखित। तो यदि हम इसका विग्रह करेंगे हस्तलिखित का तो ये होगा हाथ से लिखी हुई, तो ये हुआ करण समास। गुण युक्त, गुण युक्त का क्या मतलब होता है, गुण से युक्त, मतलब कि जिसमें सारे गुण हो वो होता है गुण से युक्त। अब तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए, संप्रदान में क्या होता है, के लिए, यदि इसमें के लिए का लोप होता है वो होता है संप्रदान समास। इसमें से रसोई घर, अब यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, के लिए आया ना, विग्रह किए तब। और यदि एक साथ लिखे तो क्या हुआ, रसोई घर। अब डाक गाड़ी, तो डाक गाड़ी का यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, डाक के लिए गाड़ी, तो ये हुआ। अप्रधान तत्पुरुष समास में से का लोप होता है, किसका लोप होता है, से का। जैसे शक्तिहीन, शक्तिहीन से ऐसा आप लोग को समझ में आ रहा है, जिसके पास शक्ति ना हो, कमज़ोर व्यक्ति हो, वो हुआ शक्तिहीन। तो यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, शक्ति से हीन, तो ये हुआ अप्रधान समास। रोग मुक्त, रोग मुक्त का क्या हुआ, रोग से मुक्त, जिसके पास कोई रोग ना हो, जो निरोगी हो, वो हुआ रोग से मुक्त। अब 5वें नंबर आएगा संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों के बीच में एक संबंध हो, वो होता है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें की, का, के कारण चिन्हों का लोप होता है। किस किसका चिन्ह लोप होता है, का, की, के,
कारण चिन्हों का लोप होता है। जैसे घुड़दौड़, तो क्या हुआ, घुड़दौड़ से क्या समझ में आया, घोड़ों की दौड़। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अमृत धारा, अमृत की धारा। इस तरह से है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा क्या होता है, जो बड़े दही में डूबे होते हैं वो होता है दही बड़ा। तो इसका यदि विग्रह करेंगे दही में डूबा हुआ, और दही बड़ा यदि लिखा गया एक साथ तो अधिकरण समाज है। यदि अधिकरण समाज का विग्रह करेंगे तो क्या हुआ, दही में डूबा बड़ा। और जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, जो मतलब कि सब लोगों में प्रिय होता है वो होता है लोकप्रिय।